Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10. Today we are going to start. आज हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो उसी इस सीरीज की जो है वो आज लेक्चर नंबर 10, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू shear stress फार्मूला और हम एट द एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear stresses along सेक्शन ऑफ बीम जो है वो ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कैसे जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear स्ट्रेसेस ड्रॉ भी करेंगे कि कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस चैनल को आपने लाइक और जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर की जो आउटलाइन है उसमें डेरिवेशन ऑफ shear स्ट्रेस फार्मूला है। Firstly, we will derive the formula of shear stress. Later on we will draw the distribution of shear stress along the section of the beam. तो हम जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें मैं ये लेक्चर इस एंगल से भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें दोनों मेथड्स सिखाए गए हैं कि जो हमने लेक्चर 9 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया उस मेथड से भी, और जो है वो एक डायरेक्ट मेथड है। जैसे अगर सिमेट्रिकल सेक्शन आ जाता है तो वो डायरेक्ट भी हम जो है वो सेंट्रॉइड या न्यूट्रल एक्सिस फाइंड कर सकते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से ये जो है इस लेक्चर में सिमेट्रिकल सेक्शन को सॉल्व किया गया है। इसी तरह आगे जब हमने shear स्ट्रेसेस निकाली हैं ऑन दी जो एट द एज ऑफ द वेब एंड फ्लैंज पे या न्यूट्रल एक्सिस पे, उस पे भी टू मेथड से सॉल्व किया गया है। तो जो भी इजी आपको मेथड लगे इस लेक्चर के बाद आप उस मेथड को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो यानी पसंद आएगा, लाइक करेंगे और आपको इजी अंडरस्टैंड होगा ये लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम shear स्ट्रेस फार्मूला डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये एक बीम है। तो बीम बीम आपको शो हो रहा है, बीम पे लोडिंग पी अप्लाई हो रही है। तो अगर इस बीम को मैं इस फ्रंट से देखता हूँ यहाँ से, तो कुछ ये बीम जो है मुझे इस तरह शो होगा। ये जो है ये पार्ट जो है वो शो हो रहा है अगर मैं ये फ्रंट से देखता हूँ। अगर इस बीम को मैं इस यहाँ से देखूँ तो मुझे कुछ ये बीम जो है वो इस तरह जो है वो शो होगा। तो ये पार्ट अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ तो ये शो होगा, अगर इधर से देखता हूँ तो ये शो होगा। तो shear स्ट्रेस बेसिकली है क्या चीज़ कि जब भी टू बॉडीज जो है वो स्लाइड करते हैं तो उनके दरमियान जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड अ shear स्ट्रेस। तो लेट्स सपोज हम दो सेक्शन यहाँ पे लेते हैं, कट किए सेक्शन ए बी और सेक्शन सी डी। तो जब हम सेक्शन इस बीम का कट करेंगे तो यहाँ पे भी shear स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे भी shear स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इसी को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ नीचे, तो ये एक सेगमेंट जो बॉक्स है मैंने ये कंसीडर कर लिया है, जो सेक्शन मैंने कट किया ए बी और सी डी का। तो ये एक लाइन होती है ऑलरेडी भी आई हैव टोल्ड अबाउट दिस लाइन इज न्यूट्रल एक्सिस। इज ये एक रेफरेंस लाइन होती है जो बिफोर बेंडिंग या आफ्टर बेंडिंग इस पे कोई जो है इफेक्ट नहीं होता है। तो इस बॉक्स की हम अभी बात कर रहे हैं। तो इस बॉक्स में जो है ये यहाँ पे मैं श्योर कि ये न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ पे कोई जो है वो shear स्ट्रेसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं जब हम सेक्शन कट आउट करेंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस से वाइड डिस्टेंस पे मैं एक सेगमेंट जिसे मैं नेम दे देता हूँ, एक सेगमेंट जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ, ये सेगमेंट जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वाई पे है। अगर इसके मैं बात करूं जब ए बी ई जो अब हमने सेक्शन कट किया तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है सिग्मा, वो सिग्मा प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब हम ऐसे दूसरे एंड तक जाते हैं तो कुछ इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है जिसको हमने डी सिग्मा से डिनोट किया गया है कि इस सिग्मा में सिग्मा ये था इस एंड पे, तो इस एंड पे जाके सिग्मा प्लस
डी सिग्मा हो जाएगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं मोमेंट की, तो इस मोमेंट के एंड पे मोमेंट एम था, तो इस एंड पे जाके मोमेंट जो है वो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिसको हमने डी जो है एम से डिनोट किया हुआ है। और ये शीयरिंग स्ट्रेसेस जो हैं, इसमें जब मेथड ऑफ सेक्शन हम लगाएंगे, सेक्शन कट करेंगे, तो टू बॉडीज आपस में जब स्लाइड करती हैं तो शीयरिंग स्ट्रेसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये एक मैकेनिज्म था जो मैंने समझाया कि एक बीएमएस को हमने फ्रंट से देखा तो ये चीज़ हमें नज़र आई, और आई इस एंगल साइड से देखा तो ये चीज़ नज़र आई। फिर हमने सेक्शन कट किया, ए बी सी डी ए, और फिर ये बॉक्स शो किया नीचे, हमने ये बॉक्स कंसीडर किया। उसमें न्यूट्रल एक्सिस से हमने डिस्टेंस वाई पे एक सेगमेंट जो है वो कंसीडर किया, जिसके ए बी एंड पे सिग्मा स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, और सी पे एंड पे सी डी पे सी प्लस डी के कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है। सिमिलरली मूवमेंट और मूवमेंट में भी कुछ जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। ऑलरेडी जो है हम एक इक्वेशन जिसे बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला या फ्लेगुलर फार्मूला सिंपल बेंडिंग थ्योरी में हम लेक्चर नंबर 9 में आप जा भी सकते हैं, उसकी डेरिवेशन भी देख सकते हैं। तो वो हमने ड्राइव किया, वो कुछ इस तरह था: एज वी नो द बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव्ड इन सिंपल बेंडिंग थ्योरी, लेक्चर 9। and if you look at the lecture number 9, then you can and easily understand and the bending equation derivation और बेंडिंग इक्वेशन का आपको पता चल जाएगा। तो ये थी जो हमने ड्राइव की थी, एम ओवर आई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर आई। एम बेंडिंग मोमेंट, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, सिग्मा इज बेंडिंग स्ट्रेस, और वाई जो डिस्टेंस था जहाँ पे हम जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे थे बेंडिंग स्ट्रेस, किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस वाई था। जैसे हमने यहाँ पे एक सेगमेंट जो है वो कंसीडर किया है, जिसका डिस्टेंस जो है वो वाई है, जहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ: सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर और आई। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि हम सबसे पहले सिग्मा फॉर सेक्शन, इस सेक्शन ए बी के लिए फाइंड करेंगे। इसी तरह सिग्मा जो है वो हम ड्रॉ करेंगे फॉर सेक्शन सी डी। तो यहाँ पे तो सिंपल है, सिग्मा एम वाई ओवर आई आ जाएगा, एम आई इंटू वाई आ जाएगा जो बाहर। लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा प्लस डी वाई जो है वो ऐड होगा, तो यहाँ पे सिग्मा प्लस डी वाई, और मूवमेंट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, एम प्लस डी एम जो है आई आ जाएगा इंटू वाई आ जाएगा। तो कि और आपको आई होप कि ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिग्मा की जगह अगर मैं सिंपली जो ए बी पे है, सेक्शन ए बी पे सिग्मा है तो एम है, इधर सिग्मा में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो सिग्मा की जगह सिग्मा प्लस डी सिग्मा करेंगे, और एम की जगह पे हम एम प्लस डी एम करेंगे, बाकी फैक्टर जो हैं वो सेम रहेंगे। तो ये थी जो हम सिग्मा हमने फाइंड किया। इसी तरह फोर्स ऑन सेक्शन ए बी और फोर्स ऑन सेक्शन सी डी पे जब हम फाइंड करें, तो एज वी नो दैट जो हमने ये सेगमेंट कंसीडर किया है, तो ये फोर्स जो होती है डी एफ इंटू सिग्मा इंटू डी, ऑलरेडी भी हमने ये रिलेशन पढ़ा था। स्ट्रेस जो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास सिग्मा इंटू डी ए आ जाता है। तो इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन जो हमने ए बी की ली है सिग्मा की, वो पुट कर देंगे। जब हमने पुट की तो एम ओवर आई इंटू वाई इंटू डी ए आ गया। सिमिलरली ये इक्वेशन अन जो है डी एफ है, तो सिग्मा की जगह यहाँ पे सिग्मा था तो सिग्मा प्लस डी सिग्मा इंटू डी। अब सिग्मा प्लस डी सिग्मा ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास दोनों फोर्स ऑन सेक्शन ए बी और फोर्स ऑन सेक्शन सी डी पे आ गई हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट जब हमारे पास, अब हम नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू है फोर्स ऑन सेक्शन सी डी, ऑलरेडी हमने इक्वेशन फाइंड की है, माइनस फोर्स फोर्स ऑन सेक्शन ए बी। तो हम अब वैल्यूज लिखते हैं। ये थी हमारी फोर्स ऑन सेक्शन सी डी, और ये थी फोर्स ऑन सेक्शन ए बी। नाउ हम इसको, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास अगर हम इसको ओपन करें तो एम ओवर आई वाई इंटू डी आता है, द प्लस
अस जो है आएगा डी एम वाई इंटू डी ए। तो एम ओवर आई वाई डी ए के इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा डी एम ओवर आई इंटू वाई इंटू डी ए। तो दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2, हमने इसको नेम दे दिया। तो ये सिंपल है। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये फैक्टर है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो एम ओवर आई वाई या मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू डी ए प्लस फिर डी एम ओवर आई मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू डी ए। तो ये जब ये हमने एक्सपेंड किया तो एम ओवर आई मल्टीप्लाई वाई इंटू डी ए, ये प्लस में था तो ये माइनस, तो ये कैंसिल, तो पीछे ये फैक्टर जो है वो बच जाता है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन अगेन, एंड जो है वो मैं ये आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये यानी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसमें कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं है। आप तो अब जो है वो जब आ जाता है तो अब हम टोटल अनबैलेंस, क्योंकि हमने एक सेगमेंट लिया था, तो अभी हम टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग जो है वो बोथ साइड्स। तो जब हमने बोथ साइड पे किया तो डी एम वाई ओवर आई आ गया और वाई इंटू डी आया। अब वाई इंटू डी ये क्या है, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है वाई बार इंटू एरिया। तो लेटर क्या कि हम वाई बार और एरिया जो होता है कि जिस पॉइंट पे हमें कहा जाता है, लेट्स सपोज हमें कहा जाता है न्यूट्रल एक्सिस से वाई पे हमें शेयर स्ट्रेस जो है वो चाहिए, तो इसके जो ऊपर जितना भी एरिया बच जाएगा ये एरिया हम कंसीडर करेंगे, तो ये जो एरिया ये वाला एरिया यहाँ पे आएगा। इसी तरह वाई बार जो है ऊपर वाले एरिया का सेंटर लेंगे और उसका सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का जितना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, वाई बार होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो इसको फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। लेटर हम एग्जांपल भी करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने जो है वो आपको बता दिया कि एरिया, अगर लेट्स सपोज हम वाई डिस्टेंस पे शेयर स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर जितना भी एरिया है, एरिया ये एरिया जो है ये ए कहलाएगा, और इसके सेंटर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, वाई बार कहलाएगा। तो इस फैक्टर की जगह जो है वो हम वाई इंटू डी है पुट करेंगे क्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्यू फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई बार इंटू ए जो है वो पुट कर देंगे। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब शियर फोर्स क्या होती है हमारे पास, जो होती है शियर स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। शियर स्ट्रेस इनटू एरिया जो होता है, शियर स्ट्रेस अगर हम बात करें तो उसको हम शो करते हैं टाउ से। शियर स्ट्रेस जो है वो क्या है, टाउ ये वाली। और एरिया सेगमेंट का हम ले लेते हैं, विथ जो है वो बी है और डेप्थ जो है वो क्या है, डी एक्स है। तो ये हमारे पास शियर फोर्स क्या आ गई, वी टाउ इज इक्वल टू बी। अब v जो है ऑलरेडी हमने ऑन प्रीवियस स्लाइड पे ही फाइंड किया है, तो ये हमारे पास क्या आ गई थी, जो शीयर फोर्स ही थी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि हम बात ही शीयर की कर रहे हैं। तो ये जो आई है ये v आया है, ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास v आया। मैं लिख भी देता हूँ इधर, ये पे v, वी शेयर फोर्स, या इसको एफ भी हम लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि इसको एफ भी लिख सकते हैं और वी भी जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो शेयर स्ट्रेस, तो यहाँ पे ये देखें टाउ शेयर स्ट्रेस को हमने जो है वो टाउ से डिनोट कर लिया। टाउ ये आ गया हमारे पास, टाउ आ गया, और बी जो है इस सेगमेंट का हम लिख रहे हैं, तो ये बी आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास, बी। और ये जो है वो क्या है सेगमेंट का, हमारे यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या आ गया हमारे पास, डी एक्स आ गया। तो बी इंटू डी एक्स। अब वी की वैल्यू जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने की है फाइंड, वो यहाँ पे पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ वी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 3 जो प्रीवियस स्लाइड पे है। तो ये पुट की हमने, तो टाउ बी इंटू डी एक्स डी एम ओवर ए वाई। तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो टाउ इधर था तो डी एम ओवर आई आ गया, ए इंटू वाई बी इंटू डी एक्स इधर नीचे ले गया। अब अगर डी एम एम जो है इसके नीचे मैं कर दूं, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करूं, तो अगर मैं डी एम
dm/dx कर देता हूँ, ये dx उधर ले जाता हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लाई, यानी ये a/y, y/i, और b लिख देता हूँ, ठीक है। यानी ये जो है आई इधर लेके आ गया मैं, सिंपल। और डी एक्स जो है वो इधर लेके चला गया। तो अगर इस फैक्टर को ज़रा गौर से देखें, लेक्चर नंबर 7 में अगर आप देखेंगे कि जब हम अर्निंग मोमेंट की इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये एक फैक्टर जो होता है वी होता है, यानी शेयर फोर्स के इक्वल होता है, स्लोप ऑफ, यानी शेयर फोर्स जो होती है वो डायग्राम्स की लेक्चर नंबर 7 में देखें तो इसकी डेरिवेशन भी हुई हुई है। तो dm/dx जो होता है वी के, तो अब हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू dm/dx की जगह। तो dm/dx की जगह जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास v आ गया। तो v जो है वो ये आ गया, v मल्टीप्लाई वाई बार ओवर आई बी। तो इसको फर्दर भी मैं जो है वो बता दूं आपको। तो ए वाई बार जो होता है वो क्यू होता है, बी इंटू आई होता है। तो ये वी क्यू, वो वी क्यू भी हम लिख सकते हैं, ओवर आई बी इज इक्वल टू वी क्यू ओवर आई टी भी लिख सकते हैं। इसको एक और भी लिख सकते हैं आप, समटाइम्स जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा एफ, वी की जगह एफ भी आप पुट कर सकते हैं। वी शेयर फोर्स है, बाकी वही, यानी इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वाई बार, तो नीचे आई बी या आई टी जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरह भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये शेयर स्ट्रेस फार्मूला है, वी की ओवर आई टी, वी की ओवर आई बी, वी ए, ए इंटू वाई बार ओवर आई बी, या एफ इंटू ए मल्टीप्लाई बाय वाई बार ओवर आई बी। तो ये सारे क्या हैं, शेयर स्ट्रेस फार्मूला है। तो ये डेरिवेशन थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी डेरिवेशन जो हमने की है शेयर स्ट्रेस फार्मूला की। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आई एम अवेलेबल तो टू आंसर यू, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे एक मैं सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये सेक्शन है फाइंड द मैक्सिमम गिवन सेक्शन शोन इन फिगर एंड ड्रॉ शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल या डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग दी सेक्शन जो है वो हमने ड्रॉ करनी है। तो इसमें ये बीम दिखाया गया है, ये आई बीम में है। तो ये बीम पे लोडिंग जो है, स्पोर्ट्स कंडीशंस जो हैं वो दिखाई गई हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कि उस में अगर इक्वेशन में हम देखें, पीछे मैं जाऊं, तो यहाँ पे हमें शेयर स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आइए फिर शेयर ये वाली चाहिए हमें जो है, शेयर फोर्स जो है वो चाहिए, ठीक है। तो ये दो फैक्टर, बाकी जो है वो जब हम सेक्शन सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ हमने फाइंड करनी है क्यू और पी जो है, उसके अकॉर्डिंग ये हमें मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा जो है वो अब इस यहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर नंबर 8 अगर देखें, तो लेक्चर नंबर 8 में एक चीज़ें क्लियर की हैं सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो अगर मैं इसको सेंटर में से कट करूं तो अपर पार्ट और जो बॉटम पार्ट है वो सेम है। इट्स मीन कि ये सिमेट्रिकल है अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर इसको मैं सेंटर में कट कर सकता हूँ वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये लेफ्ट और राइट पार्ट इसका सेम है, यानी ये सिमेट्रिकल है अलोंग वाई एक्स। तो ये दोनों जब कंडीशंस फुलफिल करता है, तो इट्स मीन ये एज अ होल जो सेक्शन है ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल जब सेक्शन होता है हमारे पास, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना बहुत इजी है, क्योंकि हम जो शेयर स्ट्रेसेस फाइंड हम एक्स डायरेक्शन में ही यानी कि फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या उसके जो भी सन न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस बहुत इजी है, जितनी इसकी टोटल हाइट है, हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो है, इसको हम एच का नाम दे देते हैं। तो एच डिवाइडेड बाय जो होता है वो 2 होता है, वाई अगर सेंट्रॉइड लें तो h/2। अब 10, 90, 100 और 110 जो है, टोटल h जो है हमारे पास कितना है, यहाँ पे अगर मैं देखा हूँ, हम टोटल ऐड किया तो वो 110 मिलीमीटर है। तो ये सिंपल है, एज वी नो दो एट वाई जो है, ये सिर्फ सिमेट्रिकल के केस में है। सिमेट्रिकल जब सेक्शन होता है
तो फिर क्या, जैसे ये आई बीम आया हुआ है सिमेट्रिकल, इसी तरह अगर रेक्टेंगुलर आ जाता है लेट्स सपोज इस तरह का, यानी कि इसमें भी ये देखें अगर मैं सेंटर में कट करता हूँ तो फिर भी जो है वो, यानी कि अपर पार्ट और बॉटम पार्ट सेम है। अगर मैं वर्टिकल करता हूँ तो लेफ्ट राइट सेम, इसमें भी जो हाइट हो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास सेंट्रॉइड आ जाएगा। 55 मिलीमीटर हमारे पास सेंट्रॉइड है। ये केस है सिमेट्रिकल में। तो ये बहुत इजी है, आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन अब हमने जो लेक्चर नंबर 9 में अनसिमेट्रिकल के लिए मेथड यूज़ किया था, वो भी अगर आप अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी को नहीं समझ आ रही सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की भी, तो वो वही मेथड यूज़ करता है, तो फिर भी आंसर सेम होगा। वो मेथड क्या था कि हर फिगर का हमने एरिया फाइंड किया, ये फार्मूला था ना। तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3, A1 A2 A3। तो A1 फाइंड किया फिगर 1 का, 2 का, 3 का, Y1 एंड Y2। ऑलरेडी ये Y1 Y2 Y3 के बारे में मैं बता भी चुका हूँ कि हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन से यहाँ से लेकर जिस फिगर का हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं सेंट्राइड, उस तक का डिस्टेंस जो होता है वो Y1 फिगर 1 है तो इसके तक, यानी कि ये 10 + 90 प्लस 10/2। इसी तरह फिगर 2 की बात कर रहे हैं, 10 + 90/2। इसी तरह फिगर 3 Y3 की बात कर रहे हैं तो इसके सेंट्राइड तक 10/2। तो ये आ गया। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं, तो पुट किया तो एट द एंड आप देख लें कि ये हमारे पास जो है वही वाई बार जो हमने फर्स्ट मेथड में किया था वो भी 55 मिलीमीटर था, और यहाँ पे भी जो है वो 55 मिलीमीटर ही आंसर जो है वो आया है। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप ये मेथड चूज करते हैं या वो मेथड यूज करते हैं। अगर तो सेक्शन अनसिमेट्रिकल है तो फिर तो मेथड 2 ही अडॉप्ट करेंगे। अगर सेक्शन सिमेट्रिकल है तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि फर्स्ट मेथड h/2 कर देंगे फिर भी आ जाएगा। अगर ये मेथड आप करना चाहते हैं तो ये इस मेथड से भी आ जाएगा। सिमिलरली अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब सेक्शन सिमेट्रिकल है तो इसमें भी दो मेथड। फर्स्ट मेथड जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट मेथड में बी, इसमें अब एक चीज़ मैं थोड़ा क्विकली आपको बताना चाहता हूँ कि बी जो है वो टोटल हमने लेनी है। बी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 100। हमने ये कैपिटल बी से हमने शो कर दी। इसी तरह डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डी है, यानी जिसको हमने मैं पीछे एच भी डिनोट किया, वो टोटल डी हमने ले लिया 110 मिलीमीटर है। तो सॉरी ये एक 3 मिलीमीटर लगे हुए हैं तो ये काट दें। इसी तरह अब हमने स्मॉल लेना है। ठीक है, अब स्मॉल बी क्या है कि ये वाला बी जो, क्योंकि ये हालो है, क्योंकि ये फुली यानी कि नहीं है, आई बीम है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, इन टोटल को, यानी टोटल है हमारे पास 100। टोटल 100 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा, 88 मिलीमीटर आता है। इसी तरह डी कितनी है यहाँ, इन दोनों की, तो अगर ये दोनों की हम मिलाएं, डी डी जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल डी 90 मिलीमीटर है। तो ये वाली अब इक्वेशन, ये फार्मूला लगता है 1/12, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है बी डी क्यूब, जो बी और डी टोटल की, और माइनस कर देना है ये पार्ट, क्योंकि हमने पहले पूरा कंसीडर किया है ये वाला भी। अब ये पार्ट क्योंकि नहीं है इसमें शामिल, तो ये माइनस कर देंगे जो मैंने स्मॉल से डिनोट किया है। तो 1/12। अब वैल्यूज पुट की ऊपर, बी डी की ऑलरेडी हमने मेंशन कर दी हैं, तो जस्ट वैल्यूज पुट करके जो है हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 5.74 मिलीमीटर की पावर 4 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो ये सिंपल है। सिमेट्रिकल सेक्शन में आप जो है जस्ट इजीली कैपिटल बी डी और स्मॉल बी डी की वैल्यू जो है कैलकुलेट करके इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आ जाएगा। तो सेकंड मेथड वही है कि अगर आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के बारे में नहीं पता चल रहा, या आप समझते हैं यार मुझसे ये गलती हो जाएगी कि ये माइनस करते हुए कि ये टोटल कितना है, तो ये नहीं आपको, तो फिर आप वही जो लेक्चर नंबर 9 में मेथड चूज किया है तो वो सेकंड मेथड है कि आप वही मेथड अप्लाई करें। अप्लाई करते हुए आप IG1 प्लस AH1 वो वैल्यूज पुट करें B1 D1 फर्स्ट फिगर के लिए। ठीक है,
कि तो यानी कि बी डी, और एरिया 100 इंटू जो भी हमने जो है वो फाइंड किया है, और ये y1 है जो हमने कैलकुलेट किया है सेकंड मेथड उधर भी सेंट्रॉइड में, माइनस जो है वो क्या आया है हमारे पास y बार जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं सेंट्रॉइड। तो ये फाइंड कर लिया फर्स्ट फिगर का हमने। तो इसी तरह सेकंड फिगर का हम फाइंड करेंगे। सेकंड फिगर के क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे ही आ रही है, तो 55 माइनस 55 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इस केस में भी ये चीज़ है कि जो क्योंकि फर्स्ट फिगर और जो है वो थर्ड फिगर की डायमेंशंस जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो ये इनका आंसर भी जो है वो सेम आएगा, चाहे उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वही मेथड दोबारा जो है वो अप्लाई किया जैसे इसमें हुआ है। तो 5 - 55 आंसर वही 2.508। अब तीनों को जो है वो हम ऐड करेंगे, जो हमने सेकंड मेथड में ये अप्लाई किया हुआ है। तीनों को जब हमने ऐड किया तो वही 5.745 जो हमने फर्स्ट मेथड से आंसर निकाला है, और जो सेकंड मेथड से निकाला आंसर जो है वो सेम ही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शेयर फोर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए ये बीम दिया गया, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम सपोर्ट जो है वो रिएक्शन लिखेंगे, जैसे पिन सपोर्ट के 2 रिएक्शन, रोलर का 1 रिएक्शन है। और इसके बाद जो है अप्लाई करेंगे इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समीशन एफ एक्स की हमने। तो इसी तरह समीशन एफ वाई की, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो दो तीन ही फोर्सेस थी, ए बी, ए वाई प्लस बी वाई, जो ये अप्लाई हो रही है ऊपर से डाउनवर्ड 20 हो रहा है। मूवमेंट हमने लगाया कि हमारा मूवमेंट जो है एंटी क्लॉक वाइज जो है वो हमने पॉजिटिव लिया, और क्लॉक वाइज नेगेटिव। तो ये -20 जो है वो क्लॉक वाइज कर रहा है, बी वाई जो है एंटी क्लॉक वाइज हमने पॉजिटिव। तो सिंप्लीफाई किया, बी वाई 10 किलो न्यूटन। अब पुट की वैल्यू बी वाई की इक्वेशन 1 में जो हमने ड्रॉ की हुई थी, तो हमारे पास ए वाई भी 10 किलो न्यूटन ही आ गया। उसके बाद शेयर फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो हमने शेयर फोर्स ड्रॉ की, इस एंड पे 10 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई, ये 20 नीचे की तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो फिर 10 ऊपर की तरफ। और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये पॉजिटिव नेगेटिव लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट लोड है तो ये ज़ीरो जो है वो हमारे पास 0 डिग्री पे बनेगी। जिस तरह बेंडिंग मोमेंट, इसका एरिया 10 × 4, और इसका -10 × 4 करेंगे तो हमारे पास 40 किलो न्यूटन आ। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो इधर हमने कंसीडर नहीं करना, शेयर फोर्स ही लेनी है जो 10 किलो न्यूटन हमारे पास आ गई है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब बेंडिंग मोमेंट हमारी फर्स्ट डिग्री पे होगी क्योंकि ये 0 डिग्री पे है। तो अब हमारा जो पॉइंट है कि हम शेयर स्ट्रेस फाइंड करते हैं। अब शेयर स्ट्रेस फाइंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शेयर स्ट्रेस एट जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड, ये फ्लैंज है जो हॉरिजॉन्टल आपको पार्ट शो रहा है, ये भी फ्लैंज है, और ये वर्टिकल जो पार्ट है ये वेब है, ठीक है, बाय कंसीडरिंग विथ ऑफ फ्लैंज। अब एट जंक्शन, इस पॉइंट पे जो है हमने क्या करनी है जनाब, फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करनी है जो शेयर स्ट्रेस है जंक्शन पे। और कंसीडर, सबसे पहला पॉइंट है कि जो विथ होगी वो हम कंसीडर करेंगे फ्लैंज की, दूसरे केस में हम वेब की भी करेंगे। तो इक्वेशन है हमारे पास VQ/IB × VQ/IT। तो एट एनी पॉइंट शेयर स्ट्रेस है जंक्शन बिटवीन बाय कंसीडरिंग। तो इक्वेशन में V ऑलरेडी हमारे पास 10 किलो न्यूटन, आई हम फाइंड कर चुके हैं 5.74, बी हमने यहाँ पे क्या दिया, विथ ऑफ फ्लैंज 100 मिलीमीटर है वो कंसीडर करेंगे। अब हम इक्वेशन की तरफ जाएं तो टाउ 1, क्योंकि हम नाम दे दिया यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो V × Y बार/IB। आई बी क्लियर है, बी भी हमने 100 ले लिया, वी भी ले लिया, ए और वाई फाइंड करना है। तो इस पॉइंट की न्यूट्रल एक्सिस से इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया मैंने जब डेरिवेशन थी तो वहां पे भी बताया था कि ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया जो जिस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी एरिया है वो क्या है, वो फाइंड वो करेंगे, वो वाला एरिया कंसीडर करेंगे। अब इसमें क्या है, एरिया का तो पता चल गया, 100 × 10 एरिया आ गया। अब वाई बार जो है इसके सेंटर से लेकर, अब 10 है तो 10 ÷ 2 वो कर देंगे। तो यहाँ से लेके ए के इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमारा हमारा वाई बार होगा। तो लेट्स पुट द वैल्यू। अब 10
किलो न्यूटन था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 10,000 आ गया। 100 एरिया, 100 × 10 आ गया, क्योंकि ये एरिया कंसीडर करना है, इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं। और जो ये न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक लेकर 45 है, और ऊपर सेंट्राइड तक जाना है, तो +10 ÷ 2 करेंगे तो 55 आता है, तो 45 × 50 आ जाता है। और नीचे आई ये वाला बी फ्लैंज की 100, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 100 से कैंसल आउट हो जाता है, तो पीछे इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5, जो है हमारे पास 50 लाख। और नीचे ये वाला इसको जब सिंपली 0.87 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और मेगा पास्कल जो है हमारे पास वैल्यू आती है। इसके बाद जो है वो हम shear stress फाइंड करते हैं एट जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब बाय कंसीडरिंग विड्थ ऑफ वेब। अब वेब हम विड्थ सिर्फ चेंज होगी, बाकी जो है वो सेम ही है, एरिया भी इसी का हम कंसीडर करेंगे जिसका हम जो है वो पहले कंसीडर कर रहे हैं पार्ट का, क्योंकि उसी पॉइंट पे तो हम फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन विड्थ जो है अब वेब की ले रहे हैं, तो एरिया ये वाला ही इस पार्ट का जो है पार्ट का कंसीडर करेंगे। तो सिर्फ विथ चेंज होगी, बाकी वैल्यूज जो हैं वो सेम 12 आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो 500 डिवाइडेड बाय जो है वो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई अगर, यानी 10 की पावर 6 थी, तो 100 भी इधर मिला दिया तो 10 की पावर 6 आ गई, ये कैंसल आउट हो गई। तो नीचे 12 को 5.7 मल्टीप्लाई 68.94 आ गया, और 10 × 50 किया तो 500, तो 7.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और मेगा पास्कल जो है यहाँ पे आती है जब हम विथ। तो इसका सेकंड मेथड है, अगर ये सारा प्रोसीजर ना करें तो हमारे पास टाउ 1 आई हुई है, तो टाउ 2 के लिए टाउ 1 मल्टीप्लाई बाय जो विथ है हमारे पास इसकी फ्लैंज की, डिवाइडेड बाय विथ ऑफ जो है वेब कर देंगे, तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा जो हमने अभी कैलकुलेट। टाउ 1 हमने 0.87 निकाली थी, और विथ ऑफ फ्लैंज 100 और विथ ऑफ वेब 12 है, तो वही 7.25 न्यूटन पर मिलीमीटर जो स्क्वायर है वो आ गया आंसर। तो ये तो हमने फाइंड करी, अब हमने न्यूट्रल एक्सिस पे जो है वो फाइंड आउट करनी है सेंट्रॉइड पे, कि यहाँ पे क्या वैल्यू जो है वो शेयर स्ट्रेस की आती है। तो शेयर यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे क्या है कि शेयर फोर्स वही आ गई, आई वही आ गया। अब क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस वेब में आ रहा है, तो बी हमारे पास 12 भी आएगी। लेकिन अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें एरिया ये भी आएगा, ये वाला वेब का एरिया अभी आएगा, और ये फ्लैंज का एरिया भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एरियाज जो हैं वो आएंगे, और इनका जो सेंट्रॉइड हम निकालेंगे उससे न्यूट्रल एक्सिस का जो है वो डिस्टेंस। तो सबसे पहले एरियाज हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एरिया फिगर 2 का है, और ये एरिया फिगर 1 का है। तो फिगर 2 का एरिया 100 × 10, और क्योंकि ये पूरा नहीं हमने कंसीडर करना, फिगर 2 का एरिया सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 45 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया, तो ये हमारे पास 1540 जो है एरिया आ गया। अब हम वाई बार निकालेंगे इन दोनों फिगर्स का, तो A1 Y1 A2 Y2, तो जो रेफरेंस पॉइंट है Y1 वो यहाँ से लेंगे न्यूट्रल एक्सिस से। तो फर्स्ट फिगर का लिया तो ये आ गया हमारे पास 45 आए, जो है प्लस जो है वो 5 आया, तो ये हमने पुट कर दिया जी 50, सॉरी इधर जो है प्लस आया, हाँ ठीक है, 50 आ गया +45, ये हाइट आ गई, एरिया आ गया, और इसका जो है वो सेंट्राइड रेफरेंस से करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई 222 पॉइंट वो आ गया। टोटल एरिया पे डिवाइड कर दी जो हमने ये कैलकुलेट किया था, तो ये आ गया वाई बार 40.35। अब इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज जो हैं, ये इस इक्वेशन में ए भी निकाल लिया, वाई बार भी निकाल लिया दोनों फिगर्स का, तो पुट की तो हमारे पास जो टाउ मैक्सिमम है न्यूटन 9.01 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और मेगा पास्कल जो है इसकी वैल्यूज आ गई। अब जो है सेकंड मेथड भी है, सेकंड मेथड अब मैं बताता चलूँ वो क्या होता है। वो क्या है हमारे पास जनाब, कि ये सेकंड मेथड है हमारे पास, इसमें टाउ 2 जो हमने इधर निकाली थी जब हमने वेब की विथ कंसीडर की थी, प्लस टाउ वेब, ये इतने पार्ट की हम निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट,
तो इसमें ऐड कर देंगे टाउ टू में, तो फिर भी टाउ मैक्स ही। अब टाउ वेब जो है वो क्या है, टाउ वेब है ये वाली जो है वो, वी हम पुट करेंगे वही 10,000 मल्टीप्लाई एरिया कर देंगे 12 × 45, ठीक है, इसका एरिया। और इसका जो सेंट्राइड है वो क्या है, डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय जो है वो 2 करेंगे, तो ये 22 आ जाएगा। अब नीचे वही वेब विथ कर लेंगे कंसीडर, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.762 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको टाउ टू जो हमने निकाली थी 7.25, वो ऐड करेंगे, तो टाउ मैक्सिमम वही देख लें, ये सेम ही आंसर जो है वो आ जाता है दोनों मेथड से। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें इन दोनों फिगर का वाई बार निकालना पड़ता है, इसमें जो है वो वाई बार जो है वो नहीं निकल, इसी का वो लेके वो ऑलरेडी फाइंड की हुई है आपने, तो वो ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट ही किसी ने कहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे ही फाइंड करनी है, तो आप कहते हैं यार मैं तो ये नहीं स्टेप करना चाहता ये वाला वेब पे, तो आप डायरेक्ट फिर इस मेथड से जो है वो आप इजीली फाइंड आउट। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम ड्रॉ करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मैंने लाइनिंग लगा दी है। तो लाइनें लगाई, तो सबसे पहले हमने टाउ वन जो है इस पॉइंट पे फाइंड किया था जब फ्लैंज की विड्थ कंसीडर की थी, तो ये ड्रॉ करते हैं। इसकी वैल्यू टाउ वन 0.7 मेगा पास्कल। फिर हमने जब इस जंक्शन पे ली थी, लेकिन विड्थ ऑफ जो है वो कंसीडर की थी वेब, तो ये इस पॉइंट पे आ गया, तो टाउ 7.25 आई थी। फिर यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे आए, तो जो हमने टाउ मैक्सिमम निकाला तो वो हमारी 9.01 मेगा पास्कल। क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो जितनी इधर वैल्यू है इतनी इधर वैल्यू, ये सेम ही आएंगी नीचे भी। तो ये इसकी जो है स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द सेक्शन आ गई। ये पीछे ही जो वैल्यूज थी वही वैल्यू इधर ड्रॉ कर दी हैं। तो आई होप कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच और आपकी अटेंशन के लिए। तो ये शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल है जो बनाने इस लेक्चर को मैंने अपनी तरफ से बेस्ट डिज़ाइन किया और ड्रॉ किया है पॉइंट वाइज विद एनिमेशन, कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।